हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम जो 2025-26 में संपन्न हुए थे, उसके पूछे गए सभी जो साइंस के 2525 क्वेश्चन हैं उसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। ग्रुप डी का एग्जाम जो 2025-26 में हुआ था यह 27/11 यानी 27 नवंबर 2025 से यह 10 फरवरी 2026 तक यानी टोटल यह 101 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। तो 101 शिफ्टों के टोटल जो है प्रति शिफ्ट के जो 25 क्वेश्चन है यानी टोटल 2525 क्वेश्चन को 2525 जो साइंस के क्वेश्चन है इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स यह सब जो क्वेश्चन है आप सभी के आगामी जो ग्रुप डी है और ग्रुप डी के अलावा जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं उस सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या होते हैं कि फ्रेंड्स रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के जो साइंस और स्ट्रेटेजी के होते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए यह सभी जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यह सभी जो क्वेश्चन है आप सभी के ऑफिशियल पेपर के माध्यम से रेडी किया गया। फ्रेंड्स हमारे चैनल पे रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था पहली बार 2016 में, तो 16 से लेकर 2026 तक का कंप्लीट सभी एग्जामों का मास्टर वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप सभी देख सकते हैं। पहली बार जो रेलवे का एग्जाम हुआ था ऑनलाइन यह 2016 में हुआ था एनटीपीसी, उसके बाद सीबीटी 2 का हुआ था एनटीपीसी सीबीटी 2, उसके एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 1, उसके बाद एएलपी सीबीटी टेक्नीशियन सीबीटी 2, उसके बाद आरपीएफ एसआई एग्जाम हुआ था, उसके बाद ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पहली बार हुआ था 135 शिफ्टों में, उसके बाद आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2019, एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2020-21 यह 133 शिफ्टों में हुआ था, और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 2022 18 शिफ्टों में, और ग्रुप डी का एग्जाम सेकेंड बार 2022 में यह 99 शिफ्टों में संपन्न हुआ था, जिसके 3850 प्लस स्ट्रेटेजी के साइंस के क्वेश्चन हमारे चैनल पर उसका मास्टर वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हैं। उसके बाद एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम जो 2024 में हुआ था 15 शिफ्टों में, उसके बाद ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था 2024 में, आरपीएफ एसआई 2024 में हुआ था 15 शिफ्टों में, और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का एग्जाम 2025 में जो है यह 47 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम हो चुका है जो है 2025 में या 2 शिफ्ट में। तो फ्रेंड्स सभी जो एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे का 2016 से 24 तक का सभी का मास्टर वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप सभी देख सकते हैं। किसी भी ई बुक के लिए पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा जहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे सभी जो क्वेश्चन है सेट बाई सेट, डेट बाई डेट और सीट बाई सीट ऑनलाइन फॉर्मेट में स्मार्ट तरीके से रेडी किया गया है, जिससे कि आप लोग कम समय में मैक्सिमम प्रश्नों को क्विक और अच्छे से रिवीजन और याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप सभी को ऑफिशियल पेपर भी दिखा देते हैं, यहाँ पे हम ऑफिशियल पेपर भी आप सभी को दिखा देते हैं। यहाँ पे 101 शिफ्टों का यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल वाइज है, यहाँ पे 101 शिफ्टों का ऑफिशियल पेपर है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को डेट बाय डेट दिखा देते हैं, देख सकते हैं 101 शिफ्टों का ऑफिशियल पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। इन्हीं सभी ऑफिशियल पेपर के माध्यम से सभी जो क्वेश्चन है इसे रेडी किया गया। फ्रेंड्स बहुत ही स्मार्ट तरीके से रेडी किया गया। फ्रेंड्स इस तरह की चीज़ें जो है आप लोगों को यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हम काफ़ी मेहनत करते हैं जिससे कि आप लोग जो है कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए तो एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक के साथ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे सेट नंबर 1 और 27/11/2025 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। यहाँ पे 1 नंबर जो प्रश्न है कि एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक, यदि यह 3 सेकंड तक गिरता है और g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इसका अंतिम वेग यानी v कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 30 मीटर प्रति सेकंड होगा। यहाँ पे इसको आप लोग फॉर्मूला के आधार पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। v बराबर u प्लस 80 होता है, जहाँ u यहाँ पे प्रारंभिक वेग जो है 0 है, और a यहाँ पे एक्सीलरेशन यानी जो त्वरण दिया गया है g बराबर यहाँ पे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t यानी जो समय है यहाँ पे 3 सेकंड दिया गया था। यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार v बराबर u यहाँ पे 0 होगा, 80 यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, तो 30 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर जो प्रश्न है कि साबुन की मार्जन क्रिया में जो मिसल होती है कि मुख्य भूमिका क्या है। तो इसका भूमिका होती है कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना होता है। लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो किसके रूप में, यह मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम किसके रूप में, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो कथन वाले कारक जो क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया है ऑप्शन के साथ, क्योंकि उसे जो है ऑप्शन के माध्यम से ही करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो किया गया कार्य केवल धनात्मक हो सकता है, 2 में है किया गया कार्य केवल ऋणात्मक ही हो सकता है, किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है,
किया गया कार्य जो है बल या विस्थापन पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे पूछा गया था सही, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। किसी एक बेस पे जो है न धनात्मक होगा न ऋणात्मक होगा, वहाँ जो है बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे तो नहीं किया जाता है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसका उपयोग जो है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और 1 ऑप्शन का नहीं किया जाता है, यानी आयतन द्रव्यमान प्रतिशत जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी का किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? तो यहाँ ब्रोंकी और ब्रोंकियोलस को प्रभावित करता है। कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित है? जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोना और लोहा। तो यहाँ पे लोहा हो जाएगा। मोटी कांच की पट्टी रखने पर अक्षर उभरे हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल किस प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं? तो यहाँ खंडीभवन, किसके द्वारा? खंडीभवन के द्वारा। क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है? तो क्या होता है जो कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। क्या हो जाता है? कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग जो है फीका पड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी ट्रू है? कथन 1 है कि विभवांतर को वोल्टेज में मापा जाता है। ठीक, 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है। तो क्या हो इसमें सही क्या हो जाएगा? सिर्फ कथन 1 हो जाएगा, यानी विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। वह कौन से पोल्ट्री पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? यानी पोल्ट्री नहीं होता है, पोल्ट्री पक्षी। तो यहाँ पे लेयर हो जाएगा। लेयर जो पोल्ट्री पक्षी है जिसे अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है खासकर। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। एक तरंग पूरी होने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे 0.2 सेकेंड लगेगा। फ्रेंड्स, जितने भी न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन हैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, विस्तृत वीडियो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी उसको सोल्यूशन के साथ। कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ जो लैंगिक जनन है, कौन सा? लैंगिक जनन जो है यहाँ प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। वह कार्यात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होते हैं है क्या होगा? हेलो एल्केन हो जाएगा। कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का स्रोतम वर्णन करता है? तो यहाँ पे कौन सा कथन? तो यहाँ पे हो जाएगा किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान न के समान अनुपात में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार स्रोतन वर्णन कौन सा कहता है? किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। क्या होगा? द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है? तो यहाँ पे नियत चाल से घूमता पंखा या वृत्तीय गति का उदाहरण है। कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो यहाँ पे हरित ऊतक यानी क्लोरेनकाइमा यह प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रकाश संश्लेषण करता है हरित ऊतक, यानी जिसे इंग्लिश में क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। एक कुंडली का प्रतिरोध जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो खपत की गई शक्ति कितनी होगा? यहाँ पे 1100 वाट हो जाएगा। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसे रुकने से रोकता है? ठीक है, तो गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित होती रहती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित होते रहता है। क्या होता है जब एक नैप्थलीन बॉल को धातु की प्लेट पर जलाया जाता है? तो क्या होता है? यह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलती है। जन्म के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो इसका कारण होता है कि लक्षणों की वंशागति के लिए। क्या होगा? लक्षणों की वंशागति के लिए। कौन सा विकल्प मछली संवर्धन का स्रोतम वर्णन करता है? तो यहाँ पे मछली पालन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मछली पालन होगा। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान किसके कारण होता है? तो क्लोरीन का आंशिक परमाणु जो द्रव्यमान होता है
या समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग एक जो सेट नंबर 1 थे उसके 25 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 2 के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे 26 नंबर जो प्रश्न है कि जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। ठीक, तो जीवों में लैंगिक जनन के लिए सही विशेषता क्या हो जाएगा? यह संतति में 2 माता पिता के DNA को संयोजित करता है। क्या होता है? माता पिता के DNA को संयोजित करता है। मटर का पौधा अन्य पौधे पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? यह प्रतान यानी टेंड्रिल्स का उपयोग करते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींचते हैं? तो इसका कारण होता है संघट्ट का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे है 29 नंबर, जंतुओं के संयोजन ऊतकों में वसा कोशिकाएं वॉल्यूम में व्यवस्थित होती हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स के विभाजन द्वारा पृथक होती हैं। तो यह जो है कोलेजन और इलास्टिन तंतु के विभाजन द्वारा पृथक होते हैं। कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे नियमित श्रवण परीक्षण जो है यह अल्ट्रासाउंड जो है उसका अनुप्रयोग नहीं है। बाकी जो ऑप्शन बी है धातु में दरारों का पता लगाने के लिए किया जाता है, वस्तुओं की सफाई और मेडिकल इमेजिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। धातुओं का संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डैश यहाँ क्या हो जाएगा? धातुएं पर्यावरण के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट बनाती हैं। क्या हो जाएगा? धातुएं पर्यावरण के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट बनाती हैं। कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? प्रत्येक विशेषक 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्या होगा? प्रत्येक विशेषक 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। गैस पे दाब बढ़ाने का परिणाम जो है क्या होता है? तो इसका कारण होता है अंतःकण स्थान घटेगा। क्या होगा? अंतःकण में जो स्थान होता है घटता है। 78.4 मीटर ऊंचाई से गिरने में समय कितना लगेगा? जैसे कि यहाँ पे जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 सेकंड हो जाएगा। जल उपलब्धता बढ़ाने की नई पहल में कौन सी विधि शामिल है? तो यहाँ पे वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन दोनों विधि जो है शामिल है। यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, ठीक, और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना। कौन सा रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है? जैसे लकड़ी का जलना। क्या हो जाएगा? लकड़ी का जलना। जैसे कि यहाँ पे आर्गन 40 का द्रव्यमान दिया गया है और जो कैल्शियम है इसका भी जो द्रव्यमान है 40 है। किसके उदाहरण है? ये सभी जो है संभारी के उदाहरण है। समस्थानिक और संभारिक जो है याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन जो है आजकल पूछे जा रहे हैं। उखाड़ कर धूप में रखने पर पौधे मुरझाने का कारण क्या है? जाइलम से जल परिवहन रुक गया। क्या होगा? जाइलम से जल परिवहन रुक गया, इसलिए वो मुरझाने लगता है। कार्बन के अधिक यौगिक बनने का कारण है चतुस्संयोजकता प्लस श्रृंखला इसका बनने के कारण है। अयस्क में गैंग हटाने की प्रक्रिया किस पे आधारित होती है? रासायनिक या भौतिक? HCl प्लस Na2CO3 या NaCl3 अभिक्रिया में क्या समानता है? दोनों में जो है यह NaCl बनता है। क्या होगा? यहाँ पे NaCl बनता है। सही ऐसा इकाई संयोजन कौन सा है? तो घनत्व यह किलोग्राम प्रति मीटर क्यों होता है? एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है, ठीक, लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो क्या होगा? पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है, फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलना शुरू कर देता है। अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह स्थिर वेग से चलता है। तो देखिए, तो यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, कौन सा यहाँ पे कथन इन तीनों चरणों में बल की स्थिति का सही वर्णन करता है? यानी पहला जो बल है संतुलित रहेगा, दूसरा जो है यहाँ पे असंतुलित और तीसरा जो है यहाँ पे संतुलित। तो इस तरह हो जाएगा संतुलित, असंतुलित और संतुलित हो जाएगा। उत्तल लेंस अभिसारी क्यों कहलाता है? तो इसका कारण है कि समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना। क्या? समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल किससे जल हटाता है? यह ग्लूकोज। किससे हटाता है? ग्लूकोज से। एक कोशिकीय जीव का समान आनुवंशिकी सामग्री वाले 2 बराबर संतति को सिकाओं में विभाजन को क्या कहते हैं? तो एक कोशिकीय जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले 2 बराबर कोशिकाओं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, कोशिकाओं में विभाजन को क्या कहा जाता है? इसे बाइनरी विखंडन कहा जाता है। किसी जीव में कोशिका भित्ति कहाँ होती है? तो किसी को जीव में जो है कोशिका भित्ति कहाँ पे होती है? तो किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के
ठीक बाहर होते हैं। कहाँ होते हैं? किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होते हैं। किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? तो यहाँ पे दिया गया था, तो यहाँ पे 1 और 2 यानी चालक का तापमान और चालक की लंबाई के आधार पर जो है चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वर्सन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है कि डैश, यहाँ पे क्या होगा? वस्तु लेंस की बाईं ओर क्या हो जाएगा? वस्तु लेंस के बाईं ओर हो। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 3 के प्रश्न देखने वाले हैं। 51 नंबर कि कार्बनिक यौगिकों में कौन सा संतृप्त है? जैसे कि दिया गया था, तो यहाँ पे ब्रोमोप्रोपेन जो है यह संतृप्त यौगिक हो जाएगा। किस में रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो ब्यूटेन। किस में सबसे अधिक अम्लीयता होती है? जैसे दिए गए थे ऑप्शन जल, सिरका, नींबू का रस और दूध। यहाँ पे नींबू का रस हो जाएगा। ठीक, आप सभी जो है कमेंट करके बताइएगा कि नींबू का रस का जो पीएच मान होता है कितना होता है? कौन सा सबसे तेज से विसरण दर्शाएगा? तो गैस में गैस यह सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा। विद्युत ऊर्जा, शक्ति और समय के बीच क्या संबंध है था? तो यहाँ पे ऊर्जा बराबर शक्ति गुने समय होता है, या एक प्रकार का कहे तो यह फॉर्मूला होता है। जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि तो इसका कारण क्या है? प्रतिक्रिया बल पीछे लगता है। क्या है? प्रतिक्रिया बल पीछे लगता है। लोहे इस्पात पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? यह गैल्वेनीकरण कहते हैं। सामान्यतः किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? तो तृतीय उपभोक्ता पर यहाँ पे जीवों की संख्या जो है सबसे कम होती है। यौन क्रिया से कौन सा रोग फैलता है? तो यह उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एड्स करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं, यानी एड्स। 5 कूलम आवेश को 15 वोल्ट पर ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो यहाँ पे 75 जूल कार्य किया जाता है। कौन सा पादप यहाँ पे कौन सा पादप यहाँ पे छोटा पे कौन सा पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है? तो यहाँ पे ब्रायोफिल्म हो जाएगा, ब्रायोफिल्म। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? m बराबर v/u होता है। कौन सा प्रयोग सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रव्यों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है? जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वहीं बना रहता है। तो यहाँ पे आकृति सुनिश्चित नहीं करता है, तो यहाँ पे इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा गैसों का एक अभिलक्षण है? तो कौन सा गैसों का एक जो है अभिलक्षण है? कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं। क्या? कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं। किस कोशिका अंग में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? किस कोशिका अंग में? तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होती है, ठीक, क्योंकि यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स क्या होगा? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है कम होती है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होती है। केजी द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से m की ऊंचाई पर रखा गया है। इस पिंड की स्थिति ऊर्जा क्या होगा? mgh हो जाएगा। फार्मूला है mgh। ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते? तो इसका कारण क्या है? कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम होती हैं, चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम होती हैं। किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मंद होने का क्या कारण है? तो कंपन का आयाम छोटा होता है, कंपन का आयाम छोटा होता है। HIV संचरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो HIV यौन क्रियाओं से संचालित हो सकता है, एक प्रकार का रोग है। या एकल फसल खेती की तुलना में अंतर फसल यानी इंटरक्रॉपिंग किस प्रकार लाभदायक होता है? यह पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और रोगों के प्रसार को रोकता है। एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित होती है। कार का अंतिम वेग जो है क्या है? तो यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो डैश अवक्षेपित होता है। तो क्या होता है? CO3 अवक्षेपित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि उनमें स्वयं का DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं। इस आधार पर उसका कार्य क्या है? तो अपने स्वयं के कुछ
प्रोटीन बनाना, अपने स्वयं के जो है कुछ प्रोटीन बनाना। एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जैसे कि 40 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी जो है कितनी हो जाएगा, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे सेट नंबर हम लोग 4 के प्रश्न देखने वाले हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को डैश का नियम भी कहा जाता है। यहाँ जड़त्व का नियम, जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाइयों की तुलना सामना आकार के पत्थर को किक मारने से करता है। ठीक, कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई और संभावित चोट को उचित ठहराता है? तो यहाँ पे हो जाएगा पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व होता है, अर्थात यह अपनी विरम अवस्था को बदलने में अधिक प्रतिरोध करता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है 78 नंबर कि जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो यह दोहरा विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को श्रुतम रूप से दर्शाता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा उदाहरण? तो हानिकारक जीवाणुओं को निगलने तथा विघटित करने वाली एक श्वेत रक्त कोशिका। तरंग का आयाम बढ़ने पर किसमें वृद्धि होती है? तो तरंग की ऊर्जा क्या होगा? तरंग की ऊर्जा में। हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम क्या है? तो हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम क्या है? मुकुलन आरंभ होगा, उसके बाद मुकुलन का परिपक्वता होगा, उसके बाद मुकुलन वियोजन, उसके बाद नई इकाई होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जो सही है। एक धात्विक चालक का प्रतिरोध डैश के साथ बढ़ता है तो तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। कौन से कथन सही है? जैसे कि 2 कथन दिए गए थे। पहला कथन, एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के अनुदिश केंद्रित सकेंद्रित वृत्त बनाती हैं। ओके, और दूसरा है कथन कि इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण हस्त अंगूठा नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो यहाँ पे 1 और 2 यानी दोनों कथन सही है। रासायनिक अभिक्रिया का अवलोकन कीजिए, जैसे कि दिया गया है H2SI2 अभिक्रिया करके 2HI+, तो यहाँ पे कौन सा कथन इस रेडॉक्स अभिक्रिया का सही वर्णन करते हैं? जैसे कि 2 दिए गए कथन, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण से सल्फर का निर्माण करता है। यहाँ पे आयोडीन का अपचयन होता है जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, यानी कथन 1 और कथन 2 यानी दोनों सही हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपशिष्ट को 2 डिब्बों में पृथक करना शुरू किया। ठीक, हरा रसोई अपशिष्ट के लिए नीला प्लास्टिक, धातु और कागज के लिए। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपशिष्ट को 2 डिब्बों में पृथक करना शुरू किया। ठीक, हरा जो है रसोई अपशिष्ट के लिए और नीला प्लास्टिक, धातु और कागज के लिए। क्या किया? हरा जो है रसोई अपशिष्ट के लिए किया और नीला जो है यह प्लास्टिक, धातु और कागज के लिए किया। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या होगा? तो देखिए, इससे अजैविक अपशिष्ट को जैविक अपशिष्ट से पृथक करने में सहायता प्राप्त होती है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज हुई? यह नाभिक। किसकी? नाभिक। सुकेंद्रकी कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना। कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना। कौन सा स्थिति ऊर्जा का एक उदाहरण है? एक मेज पर रखी जो है किताब। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसके सभी घटक रंगों में से बैगनी रंग सबसे अधिक विचलन करता है। यह किस कारण होता है? तो इसका कारण होता है कि बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है, इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। द्विखंडन के दौरान कितना संतति कोशिका जो है बनती हैं? तो यहाँ पे 2 बनती हैं। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैसे कि दिया गया था 3 कथन, तो यहाँ पे कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ पे 2 और 4 कथन सत्य नहीं है। यानी अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और निर्मित प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार की तुलना में बड़ा होता है। तो यह दोनों जो है कथन सत्य नहीं है, बाकी 1 और 3 कथन सही है। पौधे की कोशिकाओं में स्फीति या सिकुड़न की प्रक्रिया जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है, सीधे तौर पर किस कारक के कारण होता है? तो इसके कारण है उनके आंतरिक द्रव में परिवर्तन। उनके आंतरिक द्रव में परिवर्तन। किसी पदार्थ की अवस्था, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो किसी पदार्थ की अवस्था, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित होती है? यह तापमान, दाब और आयतन के द्वारा निर्धारित होती है। सक्रियता श्रृंखला में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आमतौर पर प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं? ये सभी अपनी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक का मुख्य अभिलक्षण जो है क्या है? तो इसका जो है मुख्य अभिलक्षण, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक
या त्रिअबंध होता है। कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन स्रावन कारक को कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन स्रावन कारक को नियंत्रित करता है, जो वृद्धि हार्मोन को स्रावित करने के लिए पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करता है? यहाँ पे अध च यानी हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अध स्वचक इस तरह का होता है जिससे इंग्लिश में हाइपोथैलेमस कहते हैं, और यहाँ पे इसका हिंदी शब्द है। एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का पीएच मान लगभग जो है कितना होता है? तो यहाँ पे 7 के बराबर होता है। एक छात्र परागन से पहले पुष्प की वर्तिका काट देता है, सबसे अधिक संभावित परिणाम जो है क्या होगा? निषेचन नहीं होगा। क्या होगा? निषेचन नहीं होगा। कौन सा क्रियाकलाप द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? चीनी का जल में घुलना। सेट नंबर 5, पौधों में वृद्धि केवल पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होता है? तो कारण है मेरिस्टेमेटिक उत्तक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होता है, इसी का कारण होता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है? सेलुलोज से। कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? जस्ता। किस प्रक्रिया में पोषक नाल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है? तो यहाँ पे स्वांगीकरण हो जाएगा, स्वांगीकरण। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की शुद्ध अधिकता में 443 के पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। होने वाला रासायनिक परिवर्तन डैश होगा, क्या होगा? निर्जलीकरण हो जाएगा, निर्जलीकरण। 15 ओम और 5 ओम के 2 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो यहाँ पे 0.6 एम्पियर। क्या होता है जब एक पेंडुलम बम अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है? तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और गति ऊर्जा जो है घटती है। हवा से तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लैब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर विचार करें और कौन इसके अनुसार कौन से कथन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे 3 और 4, यानी जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करता है, प्रकाश की चाल जो है कम हो जाएगी। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो इस तरह जो है 3 और 4 हो जाएगा। अभिकथन और कारक नामक 2 कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे अभिकथन है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, और कारक है कि ध्वनि तरंगे को संचारण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अभिकथन जो है असत्य है और लेकिन कारक सत्य है, यानी ध्वनि तरंगों को संचार के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, जो सही है। एक मुर्गी पालक ऐसे पक्षी चाहता है, ठीक, मुर्गी पालक एक ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए, ज़्यादा गर्मी सहन कर सके और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे। उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संकलन करना चाहिए। थॉमस के परमाणु मॉडल के अनुसार कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोलों में या यादृच्छिक रूप से प्रसारित होती हैं? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोलों में यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं। कौन से कथन सत्य हैं? जैसे कि कथन दिए गए थे 3, तो यहाँ पे 1 और 2 कथन सही हैं। यानी घ्राण सूचकों का उपयोग किसी यौगिक की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। और 2 है लौंग का तेल एक घ्राण सूचक है, यानी A और B दोनों सही है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसे का अनुभव होता है, यानी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर बल का अनुभव होता है। कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं? तो इसका कारण है कि वे प्रकृति हार्मोनल संतुलन को बाधित करती है, अतः शारीरिक कार्यों को प्रभावित करती हैं। उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होते हैं, जैसे दिए गए आयोडीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और हीलियम। तो यहाँ पे हीलियम हो जाएगा। कौन सा कथन ठीक है प्रकार से वर्णन करता है कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित क्यों किया जा सकता है? तो कारण है कि गैसों के कण शिथिल रूप से संकुलित होते हैं और उनमें अंतराण्विक जो अंतराल होता है अधिक होता है। कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है? तो सुजाक यानी गोनोरिया जो है यह यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है। एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक यानी एपर्चर कहते हैं। कौन से बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? जैसे वन रोपण, सामाजिक समस्या, निर्वनीकरण और आर्थिक समस्या। तो यहाँ पे वन रोपण हो जाएगा। अगला प्रश्न की कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला
संरचना की क्या विशेषता है? कार्बन परमाणु मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं और पार्श्व समूह बनाते हैं। जब एथिन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण करता है? तो यह A12 डाइब्रोएथेन का निर्माण करता है। कौन सा गति समीकरण कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? S बराबर ut प्लस हाफ AT² हो जाएगा। यहाँ पे 124 नंबर जो प्रश्न है कि कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंकी गई भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेज सकती है, क्योंकि तो इसका कारण है कि इसका जड़त्व जो है कम होता है, इसका जड़त्व कम होता है। कौन सी किसी पदार्थ का अभिलक्षणिक गुण धर्म है? तो यहाँ पे प्रतिरोधकता हो जाएगा। सेट नंबर 6 के प्रश्न 126 नंबर कि आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है? अणुओं में परमाणुओं के साथ सभी परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर। लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? लवण जल का विद्युत अपघटन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। एक आयताकार कांच की पट्टी के दो समानांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संभव होता है? तो कारण है कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समानांतर होती हैं, लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं। कौन से कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सही नहीं है? जैसे दिए गए हैं 4 जो है कथन, तो यहाँ पे 3 और 4 कथन सही हो जाएगा। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है। दूसरा, गोलीय दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होती है। मरीज के दिल की धड़कन की आवाज़ छाती से स्टेथोस्कोप है के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुँचती है? तो मरीज के दिल की धड़कन की आवाज़ छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है? विभवांतर बराबर किया गया कार्य भागे आवेश होता है। जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है, उसी प्रकार दाब का संबंध जो है किससे है? पास्कल से है। किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है? तो यहाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो जाएगा। जब ठोस लेड नाइट्रोड को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशेष यानी BBO रह जाता है। दो गैस निकलती हैं, एक लाल भूरे रंग की होती है, दूसरी दहन में सहायक होती है। कौन सी गैस निकलती हैं? तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन सी विभजोतक प्रोह और मूलों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा शीर्षस्थ विभजोतक यानी एपिकल मेरिस्टेम। अगला प्रश्न की कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? जैसे यहाँ पे गर्भ का गर्भपात यानी गर्भ निरोधक विधि नहीं है, तो यहाँ पे गर्भ का गर्भपात जो है यह गर्भ निरोधक की विधि नहीं है। अगला बाकी जो है B, C और D जो गर्भ निरोधक की विधि है। कोशिका आकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता है। एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर डैश दाब डालता है, यानी पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। 140 नंबर कि मधुमक्खी के समान नाम को उसके वैज्ञानिक नाम से सुमृत कीजिए। जैसे कि दिया गया था भारतीय मधुमक्खी, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी एपिस सेरेना इंडिका, ठीक है। और सेल मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम यानी 2 का C हो जाएगा एपिस डोरासाटा, और 3 का यानी लिटिल मधुमक्खी का हो जाएगा एपिस फ्लोरेई, और उसके बाद इटालियन मधुमक्खी का यहाँ एपिस मेलिफेरा हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा 1 का B, 2 का C, 3 का D और 4 का 1 हो जाएगा। पुष्पीय पौधे में कायिक प्रवर्धन का कौन सा लाभ होता है? तो ये बीज द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं। यह कायिक परिवर्तन का लाभ होता है। लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? यह धातु पर पेंट या तेल का विलेपन करना होता है। यहाँ पे किसमें? लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए। मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे टीटी और एक बौने मटर टीटी यानी स्मॉल टीटी पौधे का संकरण किया तो F1 पीढ़ी में उन्हें क्या देखा?
तो उन्होंने सभी लंबे देखे, सभी लंबे। एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु जैसे एक खड़ी ट्रक को बल F से धक्का देता है। वस्तु F बल से प्रतिक्रिया करती है। यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत हो, जैसे कि तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया है, तो वस्तु स्थिर क्यों नहीं होती। तो इसका कारण है क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, लेकिन स्थिर वस्तु पर जो है स्थैतिक घर्षण लागू अपकर्ष बल F को संतुलित करता है। विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का क्या उद्देश्य होता है। परिपथ जोड़ना और तोड़ना। कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करता है। सोडियम। कोलाइडी कण डैश द्वारा पृथक होते हैं, अपकेंद्रण के द्वारा। किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब होता है जब डैश क्या होगा, बल का अवयव विस्थापन की दिशा में हो तब। वायुमंडल के उच्च स्तर पर कौन पृथ्वी को पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षित करता है, तो ओजोन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न के देखने वाले हैं, यानी 60 नंबर सेट के प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 151 नंबर जो प्रश्न है कि एक बीम को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब दूरी जो भी है कितनी होगी। तो यहाँ पे -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या है, ये हम बार बार पूछे जाते हैं। तो HCOH जो है फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है। कार्य के आधार पर कौन सा संयोजन मनुष्यों में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु ऊतकों को निरूपित करता है। तो कार्य के आधार पर कौन सा संयोजन, तो यह संयोजन होता है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक होता है। नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या होता है, शुक्रवाहिका का शुक्राणु को अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना इसका काम होता है। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, विविक्त कक्षाओं में जो है परिक्रमा करता है। कोशिकाओं में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है। तो यह विजातीय पदार्थों का पाचन करता है। क्या आता है, करता है विजातीय पदार्थों का पाचन करता है। 157 नंबर कि कौन सा कार्बन यौगिक समान परिस्थितियों में नीली गैर कजली लौ के साथ जलता है। तो कौन सा कार्बन यौगिक, तो यहाँ पे जो एथनॉल होता है यह गैर कजली लौ के साथ जलती हैं। लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में अनुवांशिक विविधता जो है किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो यह संतानों दोनों जनक से जीन प्राप्त करती है। क्या होता है, संतानों दोनों जनकों से जीन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 159 नंबर कि धातुओं के वैद्युत अपघटनी परिष्करण की क्रिया के दौरान विद्युत अपघट्ट से धारा परिवाहित करने पर फिल इन द ब्लैंक्स से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट में विलीन हो जाता है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, एनोड, यानी एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट में विलीन हो जाते हैं। यदि लंबा टी और छोटे टी पर प्रभावी है, ठीक, गोल बीज आर और झुर्रीदार बीज जो है स्मॉल आर पर प्रभावी है, तो उस पौधे के जीनोटाइप की पहचान कीजिए जो छोटी ऊंचाई और गोल बीज दर्शाता है। तो यहाँ पे डबल स्मॉल टी और कैपिटल जो है आर। तो इस तरह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल यानी 4 kg के एक बॉल ब्लॉक पर जो प्रारंभ में 5 सेकंड तक विरामावस्था में है कार्यरत हैं, विरामावस्था में कार्यरत हैं। ब्लॉक की अंतिम चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 25 मीटर प्रति सेकंड 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। संभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है। तो परमाणु क्रमांक। कौन सा कथन सही नहीं है, जैसे कि 4 कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, बी वाला कथन सही नहीं है, बाकी ए, सी और डी सही है। यानी कौन कौन सा कथन सही है, ए वाला प्रिज्म में यदि श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो विक्षेपण हो सकता है, और विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। प्रिज्म में जब आपतित किरण आधार की ओर आ रही होती है तो निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। तो इस तरह जो है ए, सी और डी करेक्ट हो जाएंगे, बाकी बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएंगे। एक समान गति के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो दिया गया है कथन, तो यहाँ पे कथन ए है त्वरण शून्य होता है, ठीक, यह बात सही है। गति समय के साथ लगातार बदलती रहती है, तो ये बी जो है गलत हो जाएगा। बाकी सी है वेग अपरिवर्तित रहता है, ये भी सही है। पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बी यहाँ पे गलत हो जाएंगे। कौन सा प्रक्षेपण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है। तो मेथिल ऑरेंज, लाल फिनोप्थिलीन, रंगीन लिटमस
लाल। तो कौन सा प्रक्षेपण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है? जैसे मेथिल ऑरेंज लाल हो जाएगा, फिनोप्थिलीन रंगहीन और लिटमस लाल होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, कौन से प्लास्टिक वाले वर्णक प्लास्टिड वाले वर्णक पौधे को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं? तो कौन सा प्लास्टिड? तो यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वर्णक पौधों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है। कौन सा वनों और जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य लक्ष्य है? तो यहाँ पे विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित करना। क्या है? विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित करना होता है। किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है? दिया गया सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, मेथेन और एथेनॉल। तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट जो कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है। बाकी जो है एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड, मेथेन और एथेनॉल सभी जो है कार्बनिक यौगिक माने जाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है और जीवाश्म ईंधनों के दहन पर जो है उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचती है। यदि जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो प्रारंभिक चाल कितनी थी? तो यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान है लेकिन उनके अनुप्रस्थ क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है। उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे 4:1 हो जाएगा। कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को सही रूप से परिभाषित करता है? तो कण का अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। क्या हो जाएगा? कण का अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। एक पिंड, एक मशीन 30 सेकेंड में W जूल कार्य करती है। शक्ति का सही संबंध क्या है? तो P बराबर W/T होता है। एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है। द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो एक परमाणु में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगा? यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 8 के प्रश्न देखने वाले हैं। 176 नंबर कि कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे दिए गए थे ऑप्शन। तो कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न चालों में गमन करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है जब क्या होगा? अविक्षुब्ध रहने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बढ़ते हैं। अविक्षुब्ध रहने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बढ़ते हैं। कौन सा उदासीनीकरण अभिक्रिया को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण पर जल का निर्माण करते हैं। मनुष्यों में वृक्कों का युग्म स्थान क्या है? तो यहाँ पे उदर में मेरुदंड के दोनों ओर होता है। जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सी उंगली बल या गति की दिशा जो है दर्शाती है? तो यहाँ अंगूठा यानी थंब। 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ने पर 10 मिनट तक प्रचालित होता है। उत्पन्न ऊष्मा होगा क्या होगा? 1.45 × 10⁶ जूल हो जाएगा। वैद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है। क्या होगा? अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है। कौन सा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है? जैसे कि दिए गए हैं इस तरह जो है ऑप्शन दिए गए थे। तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार ए में है जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा द्रव्यमान के अनुसार जो है 3:8 होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। किस कण की उपस्थिति के कारण रफ यानी रुक्ष अंतःद्रवी जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रफ दिखाई देता है? लेकिन जो है किस कण की उपस्थिति के कारण? तो यहाँ राइबोसोम हो जाएगा। जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद सदैव बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। एक मंद ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है? तो यहाँ अधिक आयाम होता है। अधिक आयाम। एक व्यक्ति बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाती है। वह व्यक्ति आगे की ओर गिरने लगता है। गति के कौन सा नियम इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है? यह न्यूटन के गति का पहला नियम। कौन सा नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है? तो यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे पुरुष ग्रंथि हो जाएगा जो नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है। कौन सा एक ही भूमि पर निश्चित पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाने
जाने का उदाहरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा अंतर फसल यानी इंटर क्रॉपिंग हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कौन सा कथन सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? तो किसी आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग। जब किसी पिंड का वेग बढ़ाकर अपने मूल मान से दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह मूल मान का 4 गुना हो जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के लिए कौन सा कथन सही है? द्रव्यमान स्थिर और भार परिवर्तनीय है। क्या द्रव्यमान स्थिर और भार परिवर्तनीय है? न्यूक्लियन परमाणु के पाए जाने वाले उप परमाणुविक कण होते हैं, उनमें शामिल है। तो उसमें क्या शामिल होते हैं? तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। कृषि भूमि से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक होगा? जैसे कि दिए गए हैं, पार्थेनियम को हटाना जो है लाभदायक होगा। एक तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तैराक को आगे की ओर धकेलने वाली प्रतिक्रिया बल, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा? पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है। पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है। कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है? तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया था, तो यहाँ पे हृदय हो जाएगा जो भाग नहीं है। किस पादप की जड़ें नए पादपों को जन्म दे सकता है? शकरकंद हो जाएगा। असंतुलित अभिक्रिया का संतुलन कीजिए, जैसे कि दिए गए हैं इस तरह से। तो फर्स्ट में यहाँ पे 2 हो जाएगा यानी 2CH6, यहाँ पे 7O2, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4CO2, यहाँ पे 6H2 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सेट नंबर 9 के प्रश्न 201 नंबर की जीवन प्रक्रियाओं के लिए जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा के स्रोत के स्थानांतरण को कहा जाता है। तो यहाँ पे पोषण कहा जाता है। एक वस्तु बिंदु O से बिंदु A 100 मीटर की दूरी जैसे कि है तक एक सीधे रास्ते पर चलती है, फिर तुरंत वापस मुड़ती है, वापस आते ही बिंदु B पर रुक जाते हैं जो कि O की ओर से A से 30 मीटर दूर है, जबकि कुल दूरी और विस्थापन का परिणाम जो है क्या होगा? 130 मीटर और 70 मीटर हो जाएगा। विस्थापन तो कुल दूरी 130 और विस्थापन जो है 70 मीटर। एक धावक 175 त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर 35 सेकंड में पूरा करता है। एक चक्कर के बाद औसत वेग होगा, क्या होगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। फसल संरक्षण प्रबंधन में कीटनाशकों का उपयोग द्वारा डैश को नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे कीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कीट को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पे चलती बस में खड़ा एक यात्री अचानक बस के रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है। यह किस नियम को दर्शाता है? तो यह न्यूटन का प्रथम नियम को दर्शाता है। अगला प्रश्न 206 नंबर की कौन सा जीव प्रजनन की बहुविभाजन मोड के माध्यम से गुणन करता है? तो यहाँ प्लाज्मोडियम हो जाएगा। कौन सा पोषक तत्व पौधे के लिए प्रमुख मात्रा में आवश्यक होता है? यहाँ पे दिए गए थे, तो यहाँ पे फास्फोरस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अनिश्चित पथों पर परिक्रमा करते हैं, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें कोष या कक्षक कहा जाता है। द्रवों का यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा? आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है द्रवों का। कौन सा अधातुओं का समान भौतिक गुणधर्म है? धुंधला रूप यानी गैर चमकदार। धातुओं का और धातुओं का समान भौतिक गुण होता है। कौन सी जीवन प्रक्रिया किसी जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है? जैसे कि दिए गए हैं, तो यहाँ पे प्रजनन हो जाएगा। प्रजनन जो आवश्यक नहीं है। श्रृंखला में व्यवस्थित समान प्रतिरोध R वाले 10 प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध है, क्या होगा? 10R हो जाएगा। परिपथ आरेख में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा का उपयोग किसे निरूपित करने के लिए किया जाता है? यहाँ एक प्रतिरोधक को किसी हॉल या कमरे में अनुनाद का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ कठोर पृष्ठों से ध्वनि का बहुपरिवर्तन। संचारण क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। गोल्जी उपकरण किस अंगक से संबंधित है? यह अपद्रवी जालिका से। एक बच्चा खिलौना कार को जमीन पर खींचता है। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य होगा, क्या होगा? बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका काय से जुड़े कई छोटे शाखित भाग या प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें कहा जाता है द्रुमिका यानी डेंट्राइट्स कहा जाता है इंग्लिश में। बोहर के परमाणु मॉडल के संबंध में बोर के परमाणु मॉडल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो परमाणु के भीतर केवल कुछ विशिष्ट कक्षाओं की अनुमति होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविधता कक्षाएं कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल से डैश और क्षार से डैश का संयोजन होता है, जिससे जल अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे H+ और यहाँ पे OH- आयन का संयोजन होता है, जिससे जल अणुओं का निर्माण होता है। किसे
समाज में खराब जीवन स्तर में योगदान देने वाला प्रमुख कारक माना जाता है? संसाधनों के वितरण में असमानता। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में कितने आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं? तो 3 हो जाएगा। किसी वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? यहाँ फोकस दूरी के दुगुने पर रखा जाना चाहिए। किसका उपयोग ईंधन योग के रूप में किया था? तो यहाँ पे एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल। यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 10 के प्रश्न देखने वाले हैं। 226 नंबर की प्रजनन की कौन सी विधि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है? तो यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन हो जाएगा, अलैंगिक प्रजनन। गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह ऊंचाई के साथ घटती है, यह ऊंचाई के साथ घटती है। वायु में ध्वनि की चाल लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि कोई परावर्तक सतह 17 मीटर दूर है तो प्रतिध्वनि को स्रोत तक लौटने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे 0.1 सेकेंड, 0.1। बड़े बांधों और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर, बड़े बांध नदी प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ नियंत्रण में सहायता कर सकते हैं। 230 नंबर की 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार ब्रेक लगाने के 4 सेकंड के बाद रुक जाती है। यदि कार और यात्री का कुल द्रव्यमान जैसे कि 80 kg है तो ब्रेक द्वारा अनुप्रयुक्त बल कितना होगा? यहाँ पे 4000 न्यूटन हो जाएगा। कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है? तो यहाँ फुसफुस जो है यहाँ वक्ष गुहा में होता है। कार्बन यौगिकों में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह जैसे कि यहाँ पे बॉन्ड OH द्वारा दर्शाया जाता है? तो यहाँ पे एल्कोहल को दर्शाया जाता है। गोलीय लेंस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे कि दिए गए थे, तो कौन सा सतन जो है कथन सही नहीं है? बी वाला कथन सही नहीं है। बाकी जो है A, C और D सही, यानी अवतल लेंस में भी 2 वक्रता केंद्र होते हैं और प्रत्येक गोलीय लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं और 2 वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न कि कौन सा जीव के ऊतक का उदाहरण नहीं है? तो जैसे कि दिया है न्यूरॉन जो है यहाँ जीव के ऊतक का उदाहरण नहीं है। जब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो बिलियन के pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ बिलियन के pH मान जो है घटता है। सामान्य परिस्थितियों में मानव महिला शरीर में निषेचन के बाद भ्रूण को कहाँ रोपित किया जाता है? तो यह गर्भाशय यानी अस्तर में। पदार्थ की किस अवस्था में कणों की तीव्र यादृच्छिक गति सबसे अधिक होती है? तो पदार्थ की किस अवस्था में? तो गैस हो जाएगा। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की हानि के रूप में। कौन सी पेशीय संरचना वक्रता को संशोधित करने और इस प्रकार रेशेदार जेली जैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ सिलियरी पेशिया हो जाएगा, सिलियरी पेशिया। 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, इसकी गति ऊर्जा है तो यहाँ पे 9 जूल हो जाएगा। कौन सा महिलाओं से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शुक्रवाहिका उच्छेदन पुरुषों से संबंधित है? तो यहाँ ट्यूबिक्टोमी हो जाएगा, ट्यूबिक्टोमी। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन सा अधिकतम तत्व द्वारा निर्मित द्विपरमाणुक अणु है? तो यहाँ पे O2। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? सामग्री की प्रकृति पर। कौन सा समीकरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया को सही ढंग से दर्शाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 2Al + 6HCl और 2AlCl3 + 2H2 हो जाएगा, 3H2 हो जाएगा। कौन सा कथन है इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करता है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण धर्म भिन्न होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनके न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है जो द्रव्यमान जैसी भौतिक गुणों को प्रभावित करती है। एक सोलेनॉइड चुंबक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि इसका कारण क्या है? इसके फेरों में प्रवाहित धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। वह बल जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करता है तो यह फिल्म बैलेंस क्या कहलाता है? असंतुलित बल। मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग कहाँ स्थित होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है। कौन सा फ्लोरीन कार्बन अपरूप का रासायनिक सूत्र है? तो यहाँ पे C60 हो जाएगा। कौन सा फ्लोरीन कार्बन अपरूप का रासायनिक सूत्र है? C60 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पादप में जाइलम और फ्लोएम ऊतक के प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो जाइलम जल और खनिजों का गमन करता है और फ्लोएम भोजन का गमन करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 11 और 2 दिसंबर 2025 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। 251 नंबर जो प्रश्न है कि अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी, क्या होगी? को धनात्मक माना जाता है। क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई को धनात्मक माना जाता है। कोशिका केंद्र में DNA किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है? तो कोशिका केंद्र में DNA किस पदार्थ के निर्माण के लिए? तो यह प्रोटीन के लिए
निर्माण के लिए सूचना स्रोत हैं। कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करता है? जैसे कि दिया गया था विस्थापित तरल का आयतन, तरल का घनत्व, वस्तु का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सी राशि? तो यहाँ पे जो वस्तु का घनत्व है यह किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करता है। बाकी जो विस्थापित तरल का आयतन, तरल का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण ये सभी जो है प्रभावित करते हैं। खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण में धूमन किस प्रकार का सहायक होता है? यह उन पीड़कों और कीटों को मारता है जो अनाज को क्षति पहुंचा सकते हैं। एल्डिहाइड में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं? बॉन्ड CHO होते हैं। किसी विद्युत धारा को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो विद्युत धारा के जो है यह विद्युत आवेश के प्रवाह की दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अधिवृक्क स्राव यानी एड्रेलिन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जैसे कि 4 कथन दिए गए हैं जिसमें 3 कथन सही है और 1 कथन गलत दिए गए हैं। जैसे दिया गया है कि यह पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हृदय गति और श्वास दर को बढ़ाता है, यह बात सही है। यह पेट में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर पाचन को बढ़ावा देता है, यह बात गलत है। और सी में है कि यह पाचन तंत्र की आपूर्ति को कम कर देता है, इससे कंकाल की पेशियों की ओर निर्देशित करता है, तो ये भी सही है। यह शरीर की तनाव या आपात स्थिति में लौड़ या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है, ये भी बात सही है। तो खासकर यह वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लौड़ो या भागो जो है किस ग्रंथि को कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल। तो कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल जो है यह प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यौगिक X का एक पीला अवक्षेप बनता है, यौगिक X की पहचान कीजिए। तो यह लेड और आयोडाइड PbI2 हो जाएगा। किसी पुरुष की एक ऐसी मामूली सर्जिकल प्रक्रिया की गई जिसमें उसके शुक्राणुओं को वीर्य में मिश्रित होने से रोका जा सके, किस संरचना में सर्वाधिक परिवर्तन होने की संभावना है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित होता है? यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे। कौन सा कथन धातु के विशिष्ट भौतिक गुणधर्म का सही वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है? धातुएं ध्वनिक होती है और ठोकने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। एथनॉल किस प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण जल के साथ मिश्रणीय है? तो हाइड्रोक्सिल समूह। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल समूह। अगला प्रश्न की एक पिंड एक सरल रेखा में परिवर्तनशील चाल से गतिमान है, 10 सेकेंड में इसका विस्थापन 50 मीटर है, तो औसत गति कितनी होगी? तो यहाँ 5 मीटर प्रति सेकेंड। किसी गतिशील पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य डैश के बराबर होता है, तो इसकी गति ऊर्जा के बराबर। कौन सा विकल्प चिकनी अंतर्द्रवी जालिका SER के कार्य को संदर्भित करता है? जिसे दिया गया है डिटॉक्स का अपघटन, लिपिड का निर्माण, प्रोटीन का संश्लेषण और राइबोसोम का संयोजन। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन संदर्भित करता है, तो यहाँ पे लिपिड का निर्माण हो जाएगा। न्यूरॉन के किस भाग में केंद्र और कोशिकाएं द्रव होती हैं? तो कोशिकाएं। विषमांगी मिश्रण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जिसे कि दिया गया है यह एक यौगिक की तरह व्यवहार करता है, इसकी संरचना पूरी तरह एक जैसी है, घटकों को अलग नहीं किया जा सकता, अलग अलग पदार्थ अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? अलग अलग पदार्थ अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं। 270 नंबर प्रश्न है कि एक कार विरामावस्था से गति करना शुरू करती है और 4 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण कितना होगा? एक्सीलरेशन 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कौन सा एल्कोहल सामान्यतः ईंधन या ईंधन योजक के रूप में उपयोग किया जाता है? एथनॉल का उपयोग किया जाता है। जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका घनत्व जो है क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व घटता है। अवतल लेंस के लिए कौन सा कथन सत्य है? जिसे कि दिए गए हैं 4 ऑप्शन, तो यहाँ पे सही हो जाएगा प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के समान दिशा में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 274 नंबर कि कौन सी फसल सुरक्षा की जैविक विधि है? तो कीट नियंत्रकों को शामिल करना। कौन है? कीट नियंत्रकों को शामिल करना। कौन सा कथन उस विकल्प की पहचान करता है जहां बिले और विलायक दोनों जो है विलयन समांगी है? तो कौन सा कथन था? हवा में नाइट्रोजन के साथ मिश्रित ऑक्सीजन। यह जो कथन है यह बिले और विलायक दोनों तत्व हैं तथा विलयन समांगी है।
यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 12 के प्रश्न देखने वाले हैं। 276 नंबर की कौन सा विकल्प एक रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है, दिया गया था। तो वायु में जलना यह रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है। भी मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान एम द्रव्यमान के एक पिंड की गति ऊर्जा x जो है जे है। यदि पिंड का वेग 4 भी मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित हो जाए तो गति ऊर्जा का मान कितना होगा। तो यहाँ पे 16x जे हो जाएगा। यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया था। फिर पूछा गया था कि अयस्कों को भर्जन की प्रक्रिया द्वारा उनके संबंधित ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में सल्फाइड। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी स्थिर रखते हुए चंद्रमा का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा, क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। गति मूवमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, दिए गए थे 4 कथन। तो देखिए कथन 1 है कि जीवधारी आंतरिक या आणविक गति दिखाते हैं तब भी जब बाह्य गति दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो ये बात सही है। गति जीवधारियों की एक विशेषता है, भी सही है। पौधे में वृद्धि संबंधी गति जैसे प्रकाश की ओर झुकना गति का रूप है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। निम्नलिखित सभी वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। सभी को एक ही स्थान पर रुकना है। किसे रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगा या बल लगेगा, जैसे ट्रैक्टर है, कार है, बस है, साइकिल। तो यहाँ पे बस में ज़्यादा बल की आवश्यकता होगा। कौन सा खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण के से निर्मित होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोषी स्तर हो जाएगा। तो कौन सा खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से निर्मित होता है, तो यहाँ पे पोषी स्तर हो जाएगा। यदि किसी डिवाइस की रेटिंग 120 वोल्ट है पर 90 वाट है तो प्रवाही धारा जो है आई कितनी होगा, यहाँ 0.75 एम्पियर हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के बारे में कौन सा कथन सही है, यह आभासी और सीधा होता है। भुजा ए वाला एक घनत्व प्रतिरोध जैसे कि इस तरह दिया गया है वाले पदार्थ से बना है तो प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रो बोलते हैं, तो P/A और P इसको रो बोलते हैं आप लोग, इस तरह का सिंबल होता है तो ρ/A हो जाएगा इस तरह। ठीक है। कार्बन यौगिकों का सहसंयोजन बंधन यौगिकों में किस विशेषता से मेल खाता है, तो निम्न गलनांक और निम्न कथनांक दोनों से। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव का परिणाम क्या होता है, यहाँ एक्रोमेगली हो जाता है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 180 म्यू होता है। जब कोई व्यक्ति पास की वस्तु को देखता है तो सिलियरी पेशिया डैश होगी, क्या होगा, सिकुड़ती है और लेंस मोटा करती है। एक सफ़ेद ठोस HCl के साथ प्रतिक्रिया करके गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इससे निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस या तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है। मधुमक्खी साला किस खाद्य पदार्थ के उत्पादन में सहायता करती हैं, शहद यानी हनी को उत्पादन में सहायता करती हैं। एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में बेहद वैकल्पिक ईंधन क्यों है, तो इसका कारण है स्वच्छ दहन और कम धुआं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान चाल से चलती है तो गति क्या कहलाती है, तो यह एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। पौधे में सबसे उपयोगी सरल अस्थायी ऊतक कौन सा है, तो यह पेरेन्काइमा है। पेरेन्काइमा। जन्म के किस रूप में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन हो जाएगा। लैंगिक जन्म क्या होगा, लैंगिक जन्म हो जाएगा। HIV संक्रमण का सबसे अधिक खतरा किससे है, अनेक असुरक्षित यौन साथी वाले व्यक्ति से जो है से खतरा होता है। स्टेथोस्कोप से ध्वनि डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है, तो यहाँ परिवर्तन द्वारा, ध्वनि के परिवर्तन द्वारा। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में परिवर्तन ही था। बेकिंग सोडा तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में जो है क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है और आंसर में भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वहीं रहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, तो यहाँ पे दिया गया था। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट विलयन जो है यह टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। अपखंडन यानी अलैंगिक प्रजनन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, जैसे दिए गए हैं। विभाजन से पहले परिपक्वता शामिल है, ये भी सही है। अनुवांशिक रूप से समान संतति उत्पन्न करता है, ये भी सही है। बीजाणु निर्माण एक प्रकार की अपखंडन प्रक्रिया है, यह बात गलत है। बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं होगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 13 के प्रश्न 301 नंबर की एक पारिस्थितिकी
तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 10%। जब लेड, नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? तो यहाँ लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है, एक लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है। पौधों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन संचलन यानी जियोट्रोपिज्म मोमेंट के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए किसके लिए उत्तरदायी है? गुरुत्व उत्तरदायी किसके जो है? पौधे में धनात्मक गुरुत्वावर्तन जो संचलन है के लिए उत्तरदायी है, यानी गुरुत्व उसके लिए उत्तरदायी होता है। रदरफोर्ड के किस प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई? तो अल्फा कण परिकिरणन की खोज हुई। कौन सा युग्म 2 के रूप में संयोजकता संख्या दर्शाने वाले सही उदाहरण है? तो यहाँ पे सल्फेट और सल्फाइड। पौधे में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विविधता के महत्व के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़िए और सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि कथन ए है, जनन प्रजातियों की जनसंख्या के स्थायित्व से संबंधित है। इस प्रकार समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए विविधता उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पे कथन ए सही है, लेकिन कथन बी गलत दिए गए हैं। किस प्रक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है? तो बेकिंग सोडा को गर्म करके जल से क्रिस्टलीकरण करके धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति जैसे कि 4 किलोहर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 15 सेंटीमीटर है। 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? 3 सेकंड का समय लगेगा। कौन सा विकल्प थॉमस के परमाणु मॉडल का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों की भांति अंतर्निहित होते हैं। किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इसकी स्थिति या विन्यास पर निर्भर करती है। अधिकांश कार्बन यौगिकों में समानतः किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? सहसंयोजन बंधन उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 312 नंबर की, एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या कहलाती है? तो यह वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश कहलाती है। महिलाओं में डिम्ब वाही नली के अवरुद्ध होने पर क्या रोका जा सकता है? तो यहाँ पे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन रोका जा सकता है। विकासशील मानव भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान किस अंग की सहायता से किया जाता है? प्लेसेंटा जीव द्रव झिल्ली के के अतिरिक्त कौन सा बाहरी आवरण पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो यहाँ पे कोशिका भित्ति। एक कोशिका विभाजित होकर 2 समान संतति कोशिकाएं बनाती हैं जिनमें से प्रत्येक में गुणसूत्र संख्या जनक कोशिका के समान होती है। इसे किस प्रकार का कोशिका विभाजन कहते हैं? समसूत्री विभाजन मिटोसिस का जो है कहते हैं। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है? इसे विवर्तन यानी डिस्पर्सन कहते हैं। 220 वोल्ट पर चलने वाला एक विद्युत इस्त्री अपने अधिकतम ताप 840 वाट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। इसमें प्रयुक्त कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा? यानी 57.6 ओम होगा। कौन सा कथन वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए जिम्मेदार है? जो है कौन जिम्मेदार है? वायु घनत्व में परिवर्तन के कारण प्रकाश का झुकना। वायु घनत्व में परिवर्तन के कारण प्रकाश का झुकना। यूकेरियोटियों की कोशिकाओं में चिकनी अपद्रव्य जालिका मुख्य रूप से डैश के लिए होती है? तो यहाँ लिपिड संश्लेषण और विसहरण के लिए होती है। 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। 5 सेकंड के लिए 4 न्यूटन का बल प्रयुक्त किया जाता है। अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड। जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? ये चुंबक के अंदर और बाहर बंद पथ बनाती हैं। अयस्क से अपशिष्ट गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया उसके रासायनिक या भौतिक गुणों के आधार पर कार्य करता है और इससे अयस्क का डैश कहा जाता है समृद्धिकरण। क्या कहलाता है? समृद्धिकरण। यदि पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका लगभग भार कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 14 के प्रश्न देखने वाले हैं और 3 दिसंबर 2025 के सेकंड शिफ्ट है। 326 नंबर की प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित डीएनए प्रतिलिपिकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? जैसे दिया गया है डीएनए प्रतिलिपिकरण पूर्णतः त्रुटि रहित प्रक्रिया है। डीएनए उत्पन्न प्रतिलिपियां समान होती हैं लेकिन समरूप नहीं होती हैं। डीएनए प्रतिलिपियां एकल रज्जुक होती हैं। प्रजनन के लिए डीएनए की प्रतिलिपि बनाना एक पूर्वापेक्षा है। तो यहाँ पे पूछा गया था गलत कौन है? तो यहाँ पे ए वाला गलत है, बाकी जो बी सी और डी है ए कथन सत्य है। कार्बन परमाणु का कौन सा अद्वितीय गुण उन्हें अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी और स्थिर श्रृंखला बनाने में सक्षम बनाता है? श्रृंखलन कहलाएगा। श्रृंखलन। बेकिंग सोडा किस प्रक्रम का उपयोग करके तैयार किया जाता है? साल्वे प्रक्रम। कौन सा? साल्वे प्रक्रम के द्वारा।
329 नंबर, कौन सा कथन दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को सही ढंग से समझाता है? तो हमारा आमाशय पाचन को 2 के आसपास बनाए रखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है, जिससे पाचन में सहायता मिलती है। मानव मादाओं में कौन सा अंग हार्मोन उत्पन्न कर सकता है? तो अंडाशय यानी ओवरीज। कौन सा कारक वाष्पन की दर को नहीं बढ़ाता है? जिससे दिया गया था सतह क्षेत्र में वृद्धि, यह बढ़ाता है वाष्पन की दर। ताप में वृद्धि, ये भी बताता है बढ़ाता है। पवन की चाल में वृद्धि, इससे भी वाष्पन की दर बढ़ती है। आर्द्रता में वृद्धि, आर्द्रता जब वृद्धि होगा तो वाष्पन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा विकल्प मांसपेशीय गति के लिए आवश्यक घटनाओं के अनुक्रम का सही वर्णन करता है? तो यहाँ पे तंत्रिका आवेग, उसके बाद मांसपेशी प्रोटीन अनुक्रिया, उसके बाद मांसपेशी संकुचन हो जाएगा। 333 नंबर की पादप कोशिकाओं, वृक्ष उत्तकों जैसी विशेषकृत कोशिकाओं में बिना किसी उपकरण पर सीधा अनुप्रयोग के कौन सी क्रिया होती है? स्फीति संकुचन करने के लिए जलांश में परिवर्तन करके। क्या होगा? स्फीति संकुचन करने के लिए जलांश में परिवर्तन करके होता है। कौन सा कथन एक लंबी सीधी धारा वाहक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही है? तो यह सभी बिंदुओं पर समान होती है। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगों के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका कारण है वे माध्यम में कणों की गति द्वारा संचालित होती हैं। एक समान गति के लिए कौन सा कथन सही है? दूरी समय ग्राफ का ढाल स्थिर होता है। प्रतिवर्त क्रिया के कार्य में कौन सा अंग शामिल है? तो यह मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह क्रिस्टल जल को त्याग कर के क्या बनाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ सही हो जाएगा आभासी, सीधा और आवर्धित। कौन सी अवस्था वाष्पीकरण के अनुकूल नहीं होगी? तो जैसे कि दिया गया है तो उच्च आर्द्रता जो है यह वाष्पीकरण के लिए अनुकूल नहीं है। जब आर्द्रता होगा तो वाष्पीकरण की दर नहीं होगा। यही वाला क्वेश्चन जो है इससे पहले वाला सेट में पूछा गया था, तो यहाँ पे हम आपको बता भी देते हैं। देखिए यहाँ पे 331 नंबर में क्वेश्चन और इसी सेट में जो है यह 340 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछ लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 341 नंबर कि गुरुत्वीय त्वरण जी की गणना करने का सूत्र क्या है? जहाँ जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, एम पृथ्वी का द्रव्यमान और आर पृथ्वी की त्रिज्या। यहाँ पे जी बराबर GM/r² हो जाएगा। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक समान वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, इसकी गति के बारे में कौन सा कथन सही है? उपग्रह की चाल स्थिर है लेकिन इसका वेग स्थिर नहीं है। कौन सा कथन गति ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो यह वह ऊर्जा है जो किसी पिंड में उसकी गति के कारण होती है और यह पिंड के चाल बढ़ने पर बढ़ती है। संतृप्त श्रृंखला कार्बनिक यौगिक पेंटेन के संरचना सूत्र को द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे किससे दर्शाया जाता है? CH3 के रूप में दर्शाया जाता है। किस वैज्ञानिक ने वंशागति के नियमों पर पहुँचने के लिए विज्ञान और गति के अपने ज्ञान को मिश्रित किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन सा विकल्प आयन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। मेरिस्टेमेटिक ऊतकों की कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का अभाव होता है क्योंकि क्या कारण है? तो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती हैं और उन्हें घने कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। किसमें कम तापमान पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध होती है? तो यहाँ पे दिया गया था मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम, तारा था। यहाँ पे मैग्नीज हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है? स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे सामग्रियों का भंडारण। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जैसे 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? यहाँ 0.33 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर जो है 15 देखने वाले हैं। जल प्रकाश की किरण एक गोलीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं तो यह डैश क्या होगा? अविचलित उभरती हैं। क्या अविचलित उभरती हैं? कौन सा ऊतक अत्यधिक प्रत्यावस्था होती है और हमारे शरीर में 2 अस्थियों को जोड़ने में सहायक होती हैं? तो यहाँ पे स्नायु यानी लिगामेंट हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा में प्रत्येक
खंड एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र वृद्धि करने में सक्षम होती है। जनन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, जैसे दिए गए हैं। तो यहाँ पे कथन दो सत्य है, लेकिन कथन ए असत्य है, यानी बैल अकेले ही बछड़ा पैदा कर सकता है, मुर्गियाँ अकेले नए चूजे उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? यहाँ पे जनन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बैल अकेले ही बछड़ा पैदा कर सकता है, तो कथन दो सत्य है, लेकिन कथन दो सत्य है, यानी मुर्गियाँ अकेले नए चूजे उत्पन्न नहीं कर सकती है, ये बात सही है। और तो यहाँ पे सिर्फ कथन दो सत्य हो जाएगा, लेकिन कथन एक असत्य है। अभिक्रिया Fe+CuSO4 अभिक्रिया करके FeSO4+Cu में लोहा क्या होगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। लोहा का जो है ऑक्सीकरण हो जाता है। किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? सत्य है, यह एक समान समानांतर सीधी रेखा के रूप में होता है। अपच के दौरान आमाशय बहुत अधिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिसे किसके द्वारा प्रभावित किया जा सकता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा। कौन सी अवस्था वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगा? जिसे दिया गया था, तो पवन की चाल में कमी। पवन की चाल में कमी जो है यह वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, फिर यह क्वेश्चन जो है आर्द्रता वाला रिपीटेशन हो चुका है, यानी वाष्पीकरण वाला। वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स यह सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए, या रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए और रेलवे के किसी अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यह सभी जो क्वेश्चन होता है MCQs के रूप में होते हैं, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसलिए आप सभी जो इसे अच्छे से रिवीजन और याद जरूर करेंगे, इससे आपके एग्जाम में काफ़ी फायदे होंगे। कौन सा नेत्र दोष मुख्य रूप से उम्र के साथ समंजन क्षमता के दुर्बल होने के कारण होता है? तो कौन सा नेत्र दोष जो है मुख्य रूप से उम्र के साथ समंजन क्षमता के दुर्बल होने के कारण होता है? जरा दृष्टिता। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है 361 की एक आनुवांशिक प्रयोगशाला में एक निषेचित मानव भ्रूण में XX यानी XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, कौन सा कथन सत्य है? यानी भ्रूण मानव मादा बन जाएगा। भ्रूण मानव मादा बन जाएगा जब XX हो, XY हो तो जो है मेल हो जाएगा। किस विभज्योति की ऊतक में ऑक्सीन का स्तर सर्वाधिक होता है? शीर्ष विभज्योतक की ऊतक में। कौन सा एक समांगी मिश्रण है, जैसे कि वायु, तेल और जल, रेत और लोहे का चूर्ण, मिट्टी? तो यहाँ पे वायु हो जाएगा। कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत है? एथेन। अनाज के भंडारण के दौरान कौन सी एक जैविक हानि नहीं है? तो यहाँ पे अनुपयुक्त नमी के कारण हानि, अनुपयुक्त नमी के कारण हानि। अगला प्रश्न की किसी गतिमान पिंड द्वारा अपनी गति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा टैक्स कहलाती है? तो गति ऊर्जा कहलाती है। जल के नीचे रहने के लिए जंतु द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ घुलित ऑक्सीजन, यहाँ पे घुलित ऑक्सीजन यौगिक CH3 CHBr CH2 CH2 CH3 का आईपीयू नाम क्या है? 2-ब्रोमोपेंटेन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे गर्म करके तैयार किया जाता है? जिप्सम। कौन सी जीवन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन के लिए कारण बनती है? किण्वन। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 24 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना होगा? 4 न्यूटन हो जाएगा, 1/6। किसी पिंड को एक समान गति पर कहा जाता है यदि क्या होगा? एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है? कई न्यूरॉन वाली इसकी जटिल व्यवस्था। बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में ध्वनि के कई परिवर्तनों का प्रभाव क्या होता है? तो यह ध्वनि के एक समान वितरण में मदद करता है। कौन सी राशि विस्थापन समय ग्राफ में ढाल को निरूपित करती है? तो यहाँ पे रेखीय वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखीय वेग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग सेट नंबर है 16 और 4/12 यानी 4 दिसंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। 376 नंबर जो प्रश्न है कि लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां डैश से मापी जाती हैं। तो यहाँ लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। परमाणु संख्या को परमाणु के नाभिक में उपस्थित डैश की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो परमाणु संख्या को परमाणु के नाभिक में उपस्थित केवल प्रोटॉन की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। उस स्थान का नाम क्या है जहाँ व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को रखा जाता है? एपियरी कहा जाता है, उसे एपियरी कहा जाता है। 1.5 कूलम का आवेश विभवांतर से होकर गुजरता है। यदि किया गया कार्य 30 जूल है तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? तो 20 वोल्ट होगा। पादपों में लैंगिक जनन हेतु क्या आवश्यक होती है? तो उसमें बेहद अनुकूलन के लिए आनुवांशिक विविधता
बढ़ाना आवश्यक होता है। ध्वनि में हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि कारण क्या है, कण संचरण की दिशा में गति करते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी, जिसे सक्रियता श्रेणी भी कहा जाता है, धातुओं की एक सूची है जो उनकी डैश के क्रम में व्यवस्थित होती है, तो यहाँ घटती अभिक्रियाशीलता के रूप में व्यवस्थित होती है। कौन सा यौगिक असंतृप्त है, ब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन और प्रोपेन। तो यहाँ पे पूछा गया था यौगिक असंतृप्त, यहाँ पे प्रोपीन हो जाएगा। ऑप्शन सी कार्बन 13 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ पे 12 AMU। कौन सा विकल्प जंतुओं में एनारोबिक श्वसन के अंतिम उत्पादन को निरूपित करता है, तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। कौन सा पर्यावरणीय संकेतक कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडा के लिंग का निर्धारण करता है, तो यहाँ पे तापमान। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर जो है कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन था, तो इसे ऑनलाइन फॉर्मेट में बनाया गया है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा इसको, तो कौन सी गैस निकलेगी, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि कोई पिंड किसी ऊंचाई से स्वतः गिरता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या वर्णित करता है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमणपाती होता है, तो यह लूप से प्रवाहित धारा के अनुक्रमणपाती होता है। कौन सा कोशिका अंगक जीवन की कोशिकाओं के लिए आवश्यक एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP अणु का निर्माण करता है, तो कौन सी कोशिका अंगक, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। यदि किसी सतह पर लगने वाला बल स्थिर है लेकिन संपर्क क्षेत्र घटता है तो दाब डैश होगा, यहाँ क्या होगा, बढ़ता है। कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है, जो है पॉम्फ्रेट पाई जाती है। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है, एक दूसरे से बहुत दूर होती है। कौन सा जीव विभाजन यानी बाइनरी फिजन विधि द्वारा प्रजनन करता है, लिस्मेनिया जो जीव है। गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, बंदूक की पश्च गति का कारण क्या है, यानी पीछे हटने का कारण क्या होता है, बंदूक पर गोली का प्रतिक्रिया बल के कारण। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 100 किलोमीटर की यात्रा करती है और तुरंत उसी मार्ग से 1 घंटा में दूरी तय करके वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति जो चाल है मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, 18.52 मीटर प्रति सेकंड। धातुओं को संक्षारण को रोकने के लिए कौन सी विधि प्रभावी नहीं है, नमी के संपर्क में आना। नीचे दिए गए कथनों पर पढ़िए और विकल्प चुनिए, जैसे दिए गए हैं 1 और 2 कथन। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। कथन 2 है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ठीक है, एक अवतल लेंस की किसी वस्तु के आकार का 1/3 प्रतिबिंब बनाता है। यदि फोकस दूरी 22 सेंटीमीटर है तो वस्तु की दूरी कितनी होगा, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 7 के प्रश्न देखने वाले हैं। 401 नंबर जो प्रश्न है कि कार्बन के 2 प्रमुख गुणधर्म क्या हैं जो इसकी विविधतापूर्ण प्रकृति और बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता में योगदान करता है, तो यहाँ पे श्रृंखला और चतुसंयोगिता हो जाएगा। श्रृंखला और चतुसंयोगिता। पदार्थ के कणों के आकर्षण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो विभिन्न कणों के लिए आकर्षण बल भिन्न भिन्न होता है। औसत चाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पे जैसे दिए गए जो ऑप्शन है, चाल को समय द्वारा भाग देकर ज्ञात की जाती है, तो कौन सा सत्य नहीं, ये सत्य है। औसत चाल के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ये भी सही है। इसका ऐसा ही मात्रा मीटर प्रति सेकंड है, ये भी सही है। और चाल ज्ञात करने के लिए हमें वस्तु के परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे सत्य नहीं होगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। कॉपर के वैद्युत अपघटन परिष्करण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सबसे समान वैद्युत अपघट अम्लीकृत डैश का विलयन होता है, यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। कौन से कथन तरलों द्वारा लगाए गए दबाव के बराबर के बारे में सत्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल एक, यानी तरल उस पात्र के आधार और दीवारों पर दबाव लगाते हैं जिसमें वे परिवर्तित होते हैं। कोशिकाओं में से किस कोशिका को एक डेंड्राइट होती है, तो कोशिकाओं में से किस कोशिका को एक डेंड्राइट होता है, तो न्यूरॉन को एक डेंड्राइट होते हैं।
वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन जो है लगातार काफ़ी बार जो है रिपीट हुए हैं। तो आर्द्रता में वृद्धि जो है वाष्पीकरण के दर में जो है वृद्धि नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। यदि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और धारा की दिशा को उलट दिया जाए तो चालक पर लगने वाला बल डैश होगा, क्या होगा, विपरीत दिशा में हो जाता है। किस स्थिति में असंतुलित बल शामिल है? जमीन पर लुढ़कती और अंतः रुकती एक गेंद। किस स्थिति में असंतुलित बल शामिल है? जमीन पर लुढ़कती और अंततः रुकती एक गेंद। वह दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को देख सकता है, डैश कहलाता है। तो यह निकट दृष्टि यानी मायोपिया कहलाता है। कौन सा संचलन ऐच्छिक पेशियों द्वारा होता है? जीभ का संचलन। पौधे की ऊंचाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार की विभवयोतक उत्तरदायी होता है? शीर्षस्थ विभवयोतक। कौन सी आयनिक यौगिकों की भौतिक विशेषता नहीं है? दिया गया है। तो यहाँ पे जल में अघुलनशीलता जो है यह आयनिक यौगिकों की भौतिक विशेषता नहीं है, बाकी ए और बी और सी ये सभी जो है उसकी विशेषता है। यदि डैश है तो किसी स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो यहाँ पे विस्थापन शून्य है या बल के लंबवत है। यहाँ पे यदि विस्थापन शून्य है या बल के लंबवत है तब किसी स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। जीवों के उस समूह का चयन कीजिए जिसमें अलगी जनन विखंडन द्वारा होता है। तो यहाँ पे नील हरित सवाल हो जाएगा। पादपों के निषेचन में पराग नलिका की क्या भूमिका है? तो यह नर जनन कोशिकाओं का मादा जनन कोशिकाओं तक परिवहन करना है। एक किसान अपने खेत में उत्पादित शहद की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार करना चाहता है, उसे कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए? तो यहाँ सुनिश्चित करें कि पूरे मौसम में मकरंद से भरपूर पुष्प खिलते हैं। क्या है? पूरे मौसम में मकरंद से भरपूर पुष्प खिलते हैं। कौन सा विकल्प सूत्र इकाई द्रव्यमान फॉर्मूला यूनिट मास पद की स्वतंत्र रूप से व्याख्या करता है? किसी यौगिक की एक सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं का कुल द्रव्यमान। रैनी गांव में चिपको आंदोलन की शुरुआत के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी थी? रैनी गांव में तो यहाँ पे गांव के निकट पेड़ों की कटाई हेतु ठेकेदारों को स्वीकृति जो है घटना के लिए उत्तरदायी थी। कौन सी रासायनिक सूत्र ब्लीचिंग पाउडर को निरूपित करता है? CaOCl2 कौन सा जलीय विलयन में अम्लीय व्यवहार दर्शाता है? HCl। मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग से होकर अंडाशय से गर्भाशय तक जाता है? तो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से। ध्वनि की प्रबलता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जैसे 25 सेंटीमीटर है, इस उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है? 4.0 डायोप्टर। कौन सा कथन सही है? दक्षिण हस्त अंगूठा नियम एक सीधे चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 18 और 4 दिसंबर 2025 के थर्ड सीट के प्रश्न है। 426 नंबर, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल का वाष्पन एक भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना यह भी भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की विशेषता क्या है? परमाणु के केंद्रों में एक सघन धनात्मक नाभिक होता है। एक विशाल बांध के निर्माण का प्राथमिक लाभ क्या है? जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। 8 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 200 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या है? यहाँ पे 40 वोल्ट। कौन सा किसी पदार्थ की क्षारकीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी है? OH माइनस यहाँ पे आयन हो जाएगा। कौन सी एकल जीव द्वारा जनन की विधि नहीं है? जैसे कि लैंगिक जनन, खंडन, पुनर्जनन और द्विखंडन। तो यहाँ पे लैंगिक जनन जो है यहाँ एकल जीव द्वारा जनन की विधि नहीं है। उच्च पिच और निम्न पिच ध्वनि में क्रमशः होती है। क्या होती है? उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति। उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति। आमाशय और आंतों जैसी आंतरिक अंगों की भित्तियों में किस प्रकार की पेशी होती है? चिकनी पेशी। कौन सा कार्य अपराध द्वारा नहीं किया जाता है? जैसे कि दिया गया था शिशु के रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट को हटाना, ये जो है कार्य है। आवश्यक हार्मोन का उत्पादन करना ये भी है। और उसके बाद माँ से भ्रूण तक ऑक्सीजन और पोषण तत्वों का संचलन करना भी है। लेकिन प्रोसेस शुरू करने के लिए ऑक्सीटोसिन का स्राव ये जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबद्ध होता है, जिससे एक फिलिंग द बैलेंस व्यूह बनाता है। तो क्या बनाता है? षटकोणीय व्यूह बनाता है। पादपों में जीवन प्रक्रियाओं के लिए कौन सा कथन सही है? पर्यावरण पादपों पर आधारित नहीं होता है। पर्यावरण पादपों पर आधारित नहीं होता है, जो सही है। किनकी खेती मोती बनाने के लिए किया जाता है? सीपिया ऑयस्टर्स का। एक समान वेग
वेग समय ग्राफ के लिए कौन सा कथन सत्य है? ढाल बराबर त्वरण बराबर 0 हो जाएगा। वृषण यानी टेस्टिस उदर गुहा के भीतर होने के स्थान पर बाहर रूप से क्यों स्थित होते हैं? तो कारण है कि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्न ताप बनाए रखने के लिए बाहर रूप से माने इससे स्थिर रहा जाता है। वृषण को बाहर रखा जाता है। 0.02 मीटर सेकेंड क्षेत्रफल वाले जूते पहने एक व्यक्ति जमीन पर खड़ा है। यदि व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो जमीन पर दबाव है क्या है? यहाँ पे 30,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओवरलोडिंग रोकना और उपकरणों की सुरक्षा करना है। हड्डियों को मुख्यतः संयोजी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि यह कारण क्या है? इसमें खनिज युक्त बाह्यकोशिकीय मैट्रिक्स में फैली हुई कोशिकाएं होती हैं। किन प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण द्वारा निर्मित सीधी प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश रूप में ली जाती है? तो धनात्मक। एक स्टील को जल से भरे गिलास में रखने पर वह मुड़ी हुई दिखाई देती है के संबंध में कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे कारण है एक आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होती है, यानी कथन 1 और 2 दोनों जो है सत्य हैं। ब्यूटेन C4H10 को 10 दो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, एक सीधी श्रृंखला वाला और दूसरा शाखित श्रृंखला वाला। इस परिघटना को क्या कहते हैं? समवायता। समवायता कहते हैं कौन सा कारक संचारण के लिए उत्तरदायी नहीं है? जैसे वायु, अम्ल, जल और मिश्र धातु। मिश्र धातु नहीं है संचारण के लिए। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgCl2 होता है। कौन सा लवण जल में घुलने पर pH मान 7 से अधिक वाला विलयन बनाएगा? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। गिलास को काट से ढक दिया जाता है, ठीक। एक गिलास को काट से ढक दिया जाता है तथा काट पर एक सिक्का रखा जाता है। जब काट को उंगली से तीव्रता से खींची जाता है तो सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह स्थिति क्या दर्शाता है? जब कार्ड आगे खिसक जाता है जड़त्व के कारण सिक्का विराम में रहता है। यदि कोई व्यक्ति समय t में W कार्य करता है तो शक्ति की गणना कैसे की जाएगी? शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर अब अनिस के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे 451 नंबर जो प्रश्न है कि विकल्पों में से 4 अलग अलग विलयनों का pH मान दिया गया है, ठीक। उनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा? तो कौन सा pH? तो यहाँ पे जो 11 जिसका pH मान होगा लाल लिटमस को नीला कर देगा। एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है और 20 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण जो है कितना होगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। खास श्रृंखला के उस संबंध को क्या कहा जाता है जिससे शाखा रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो खाद जाल यानी फूड वेब। किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिससे वह बल की दिशा में 5 मीटर गति करता है। किया गया कार्य W होगा, क्या होगा? 50 जूल होगा। कौन सा कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है जैसे कि दिए गए हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। क्या? यह कोशिका में पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस मुख्यतः का सहायता करता है, तो फोकस दूरी को सूक्ष्म समायोजन प्रदान करने में सहायता करता है। कौन सा फ्लोएम ऊतक का घटक है? चलनी नलिका। कौन सा क्रियाएं और प्रतिक्रिया बल का उदाहरण नहीं है? जिसे दिया गया था 4। तो यहाँ पे जब बल लगाया जाता है तो लोग आगे की ओर गिर जाते हैं, यह क्रिया और प्रतिक्रिया बल का उदाहरण नहीं है। बाकी जो है जो A, C और D यानी बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, यह क्रिया और प्रतिक्रिया का उदाहरण है। A, C और D जो है यह क्रिया और प्रतिक्रिया का उदाहरण है। पौधे के लिए बीज प्रसार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्थापन को रोकता है। कौन सा उद्योग कागज लुगदी के प्रक्रमण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है? कागज उद्योग। 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन वाले एक उदासीन परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। कितना? 23। तो ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। जंतुओं में सुग्राहिता या अनुक्रियाशीलता मुख्यतः द्वारा नियंत्रित होती है, तंत्रिका तंत्र द्वारा। कौन सा प्रायोगिक परीक्षण द्रव में कणों के अस्तित्व का सर्वाधिक प्रबल प्रमाण करता है? तो यहाँ पे स्याही की एक बूंद बिना हिलाए जल में समान रूप से प्रसारित हो जाती है। एक गेंद को प्रारंभिक वेग U से ऊर्ध्वाधर ऊपर
की ओर उछाला जाता है तो समय t के बाद इसका वेग v हो जाता है कितना, v बराबर u माइनस जी टी। कौन सा कथन सही है? ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और यह अनुदैर्ध्य जो होती है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। विदेशी और स्थानीय मवेशी नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है? तो कारण है लंबे उत्पादन को रोगों प्रतिरोध क्षमता के साथ संयोजित करना। कौन सा कथन कार्बन की विविधता युक्त प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे है, तो कौन सा संबंधित नहीं है? इसमें श्रृंखलन होता है, सही है, या चतुर्संयोजी है, ये भी सही है कार्बन वाला। यह आयनिक रूप से बंद बना सकता है, तो यहाँ पे गलत है। और इसमें एकल, द्वि और त्रिबल बन सकता है, तो यह भी सही है। तो यह पूछा गया था कि कौन सा कथन कार्बन की विविधता युक्त प्रकृति से संबंधित नहीं है, तो सी नहीं संबंधित है, बाकी ए, बी और डी संबंधित है। कौन सा कथन कार्बन के अपरूपों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? वे कार्बन के विभिन्न संरचनात्मक रूप हैं जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न लेकिन रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं। क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे दिया गया था चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है और कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं, यानी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है तथा उसमें 5 वोल्ट का विभवांतर है तो उसमें प्रवाही धारा क्या होगा? 0.5 एम्पियर। कौन सा HIV मानव प्रतिरक्षा क्षमता विषाणु के संचरण की रोकथाम में सहायक सुरक्षित यौन संबंध विधि है? यौन क्रियाओं के दौरान कंडोम का उपयोग करना। यौन क्रियाओं के दौरान जो है कंडोम का उपयोग करना। प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। थॉमस के परमाणु मॉडल के अनुसार कौन सा कथन परमाणु की संरचना का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोलों में अंतर्निहित होते हैं। चीप पैकेटो में नाइट्रोजन गैस की क्या भूमिका होती है? यह ऑक्सीजन को रोकता है। मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन समानता कहाँ होती है? डिम्ब वाहिनी में होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 20 नंबर प्रश्न, सेट नंबर 20 के प्रश्न देखने वाले हैं, यानी 5 दिसंबर 2025 के सेकेंड शिफ्ट। 476 नंबर, जब कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है तो अंतर आणविक स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ता है। जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से किसमें प्रेरकनाशी की सांद्रता सर्वाधिक है? यहाँ पे सांप में हो जाएगा। इसने कौन सा वैज्ञानिक परिवर्तन जैविक परिवर्तन से जुड़ा है? तो यहाँ पे स्वतंत्रता की इच्छा और भावनाओं में उतार चढ़ाव। क्रिस्टलीय ठोस के सही उदाहरण का चयन कीजिए, जैसे कि दिया गया था चीनी और नमक दोनों जो है, यहाँ क्रिस्टलीय ठोस के सही उदाहरण है। किस अधातु द्वारा निर्मित ऋणायन Ca+2 आयन के साथ अभिक्रिया करके एक अस्थायी आयनिक यौगिक बनाता है? ऑक्सीजन। कौन सा टी आकृति का अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण है जो दीर्घकालिक बहुवर्षीय गर्भनिरोध प्रदान करता है? तो यहाँ पे कॉपर टी हो जाएगा। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण प्रवर्तन के बाद डैश होगा, क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। धारावाही चालक के पास रखी हुई गई कंपास सुई विचलन दर्शाती है, क्योंकि कारण क्या है? धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो क्या होता है? वस्तु की गति या गति की दिशा में परिवर्तन होता है। समान प्रतिबिंब सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा इसके प्रतिध्वनि के बीच कम से कम कितने समय का अंतराल आवश्यक है? 0.1 सेकेंड। CH3 होल 3 C बॉन्ड CH3 किस कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र है? 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन का उदाहरण जो है संरचना सूत्र को दर्शाता है। पादप में जनन के संबंध में कौन सा कथन सही है? बीजाणु अकेले ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। ऑक्सीजन और अपचयन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दिए गए थे। किसी पदार्थ को तब ऑक्सीकरण कहा जाता है जब वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है। किसी पदार्थ को तब अपचयन कहा जाता है जब वह ऑक्सीजन का त्याग करता है और हाइड्रोजन ग्रहण करता है। प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीजन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, यानी 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है। ध्यान से दीजिएगा, एक क्वेश्चन जो है बार बार अलग अलग, जैसे कि ऐसे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक, 1, 2 और तीनों से अलग अलग 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। 489 नंबर जो प्रश्न है, कौन सा इससे कथन सही है? जैसे कि दिए गए हैं CaCl2 का सूत्र द्रव्यमान 11 जो है AMU होता है।
तो ये जो है ये सही है। सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं, तो ये भी सही, यानी ये और भी दोनों सही हैं। वन किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का। किसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है? जैसे कि दिया गया है जल में नमक का घुलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का शामिल नहीं है। बाकी जो है जल का विद्युत अपघटन, लकड़ी जलना और लोहे में जंगना, ये सभी जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में शामिल है। द्रव्यमान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? द्रव्यमान किसी पिंड की जरूरत का माप होता है। जीव द्रव झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होती है उससे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव। यदि किसी तार में 0.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है जबकि इसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है तो तार का प्रतिरोध क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। दैनिक स्थलीय अनुनय क्रियाओं जैसे कि आप और आपके निकट बैठे किसी मित्र के बीच में गुरुत्वाकर्षीय बल को एक दुर्बल बल क्यों माना जाता है? कारण है क्योंकि बल तभी महत्वपूर्ण होता है जब बहुत द्रव्यमान जैसे ग्रह या खगोलीय पिंड शामिल हों। यदि 10 न्यूटन का एक नियत बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर गतिमान करता है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 50 जूल हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड ही है। तंत्रिका ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से बना होता है और मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। प्रखर ताप तथा वायु धारा के माध्यम से देखी गई वस्तु का लहराना किसका उदाहरण है? छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन। उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है? सुरक्षा। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? CO2 और जल का उत्पाद निर्मित होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने जैसे 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। फ्रेंड्स इस तरह हम आपको पार्ट बाई पार्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप लोगों को भी अच्छे से रिवीजन और याद करने में काफ़ी हेल्पफुल मिलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ सब जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब जो अच्छे से रिवीजन और याद जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर रेलवे के जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उन सभी का भी वीडियो मास्टर वीडियो अवेलेबल है, आप सभी जरूर देखिएगा, उससे आप लोगों को काफ़ी फायदे मिलेंगे। साथ में अगर कोई भी ई बुक लेना चाहते हैं 2016 से 25 तक का या 26 तक का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।